वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाने जा रहा हूं जिससे मेरी गारंटी है आपका क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो माइंड में आ रहा होगा सर ये कैसे हो रहा है, तो देखें पहली ट्रिक। तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये है और हमें इसको 10 सेकंड में खत्म करना है। तो आंसर क्या होगा 1 तो स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये आपको याद था इसलिए आपने लिख दिया। नहीं, अब आपको जो मैं ट्रिक सिखा रहा हूं अगर आप वो भी याद रखेंगे तो आप भी इसी तरह लिखेंगे। वो ट्रिक क्या थी कि हमारा फॉर्मेट 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n, ये एप्लीकेबल इसी चीज पे होगा, ये ध्यान रखेंगे। ओके, फॉर्मेट ये होना चाहिए। तो इसका आउटपुट हम इस तरह निकालेंगे -4 रेज़ टू पावर q 1 प्लस माइनस आयोटा रेज़ टू पावर r। नाउ व्हाट इज q, व्हाट इज r, उसके बारे में बात करते हैं। यहां जो पावर है n, एट प्रेजेंट यहां 20 है, जैसे पावर को डिवाइड करेंगे आप 4 से। तो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वेश्चन रहेगा, कुछ रिमाइंडर रहेगा, उसको कहेंगे q और r। q फॉर क्वेश्चन, r फॉर रिमाइंडर। तो जैसे कि 20 डिवाइडेड बाय 4 5, रिमाइंडर इज 0, दैट्स इट। तो ये तो आपको समझाने के लिए अब अप्लाई करके दिखाएं। जैसे कि 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 20 -4 रेज़ टू पावर 5 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 0 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 20 -4 रेज़ टू पावर 5 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 0। ओके, तो -4 रेज़ टू पावर 5 कितना होता है -1024, एंड ये क्या होता है -1024, दोनों को ऐड करना है तो -2048। हो गया स्टूडेंट इजी। तो अगर आपने सिर्फ इतना सा तो याद रखना है, ये याद रख लिया तो ये क्वेश्चन आपका फास्ट हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में आए हुए हैं। ओके, इसके साथ एक और पॉइंट है जो आपको याद रख ले तो बहुत बेटर रहेगा। वो क्या कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर होता है 2 आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है -2 आयोटा। ये भी याद रखना है। ओके, अब हमारा टारगेट है इन 3 क्वेश्चन को 20 सेकंड में करना। तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करें। 1 प्लस आयोटा 14 को डिवाइडेड बाय 4 कितना आया -4 रेज़ टू पावर 3 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 4 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है 64 -64। और अभी आपको मैंने ये बताया था इसको याद रखना है, दैट इज 2 आयोटा। खत्म क्वेश्चन। देखो अब नेक्स्ट 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 9 तो -4 रेज़ टू पावर स्टूडेंट 2 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 1, इट इज कितना आ गया स्टूडेंट 16 1 माइनस आयोटा, क्लोज। नेक्स्ट 101 तो दैट इज -4 रेज़ टू पावर 25 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 1। स्टूडेंट देख रहे हैं कितना फास्ट हो गया। तो एक फॉर्मूले से आपकी स्पीड कितनी बन गई। अब हम देखेंगे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है। तो स्टूडेंट अभी आपने स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन देखे, ये सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक से थे और ये हर साल आ रहे हैं। तो अब मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा कि मॉडुलस विद ज्योमेट्री, जिसके थ्रू अब आप ये क्वेश्चन बहुत फास्ट कर पाएंगे। और श्योर है अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की तो ये क्वेश्चन होगा ही होगा। ओके, तो देखें सबसे पहले थ्योरी आपको क्या आनी चाहिए। तो मॉडुलस विद ज्योमेट्री में पहले आपको समझ आना चाहिए मॉडुलस z क्या है। z एक कॉम्प्लेक्स होता था x प्लस आयोटा y, तो मॉडुलस z होता था √x² प्लस y²। ओके, नाउ अब इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है ज्योमेट्री का, ये ऐसे होता है z माइनस z0। इट मींस डिस्टेंस ऑफ वन कॉम्प्लेक्स विद अनदर कॉम्प्लेक्स। इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ले जाते हैं, जो कि आपने पढ़ा था। ये एक दो पॉइंट्स लगा दिए, एक z1 लिख दिया, एक z2 लिख दिया, मतलब मॉडुलस z1 माइनस z2 को का मतलब है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो आई थिंक इसके z1 के x, y, x1, y1 कर लो, इसको x2, y2। नाउ व्हाट इज x1, y1? तो z में जो रियल पार्ट है दैट इज x1, जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज y1। आयोटा नहीं लेना है, एलजेब्रिक साइन लेना है। अगर हम प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस। तो कभी भी ऐसा लिखा है तो आपके माइंड में थॉट आना चाहिए कि ये
डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहला पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट, अगर ऐसा लिखो मॉडुलस जेड माइनस Z1 इक्वल टू R, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल में ये Z1 जो है दैट इज अ सेंटर, ये R जो है ये है रेडियस, एंड ये जो Z है दैट इज अ लोकस। लोकस होता है मूवेबल पॉइंट। तो अब इसको देखते हैं डायग्रामेटिकली वाइज। ये मैंने एक डायग्राम बना दिया। तो आपको पता है सर्कल आपको सबको ड्रॉ करना आना चाहिए। सेंटर Z1 अगेन कोऑर्डिनेट जैसे अभी हमने पहले लिखे थे, तो x1, y1, ओके, रेडियस दैट इज R। अब आता है पॉइंट, ये लोकस कहां घूम रहा है, कहां मूव हो रहा है? तो Z कहां मूव हो रहा है? ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। पॉइंट क्लियर है? नाउ स्टूडेंट इक्वेशन कुछ ऐसी आ गई, Z माइनस। स्टूडेंट इसमें अगेन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट फॉर्मेट ये है। फॉर एग्जाम्पल, पहले एक एग्जाम्पल है, जैसे ऐसे लिखा हुआ Z प्लस ऐसे, तो पहले इसको आपने राइट फॉर्मेट में लेना है, तब गलती नहीं होगी। लाइक दिस वे, मॉडुलस Z -1, समझ रहे हो? तो स्टूडेंट ये है आपका Z1 -1, तो ये गलती नहीं करनी है। सेकेंड पॉइंट, Z का जो कोफिशिएंट है इट शुड बी 1, यहां पे 1 होना चाहिए। अगर ये नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 2Z -1 प्लस 2 आयोटा ऐसे लिखा है स्टूडेंट, तो कैसे इसको राइट फॉर्मेट में? 2 कॉमन ले पहले, Z ओके, माइनस कॉमन 1/2 माइनस आयोटा, लाइक दिस वे। तो ये इसका राइट फॉर्मेट है। तब आपका ये x है, y की वैल्यू -1 है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो हमारे क्या इक्वेशन है, कभी भी ऐसे दिखे तो आपको ये समझना है कि Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। Z1 Z2 आर फिक्स पॉइंट एंड Z इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे? मिड पॉइंट करके निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इक्वेशन याद रखनी है। कई बार ये ऐसे भी लिखी हुई मिलेगी, जहां पे आप मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ब्रेक होने वाली, तो ये ऐसे, ओके, तो ये चीज ध्यान रखें। नाउ ये इक्वेशन जो मैंने 2 लिखी है, इनको सिर्फ देख के याद रख लो माइंड में, क्योंकि ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाएगा। इक्वेशन लिखेंगे और पूछेंगे कि ये लोकस की इक्वेशन किसकी है। तो आपको Z माइनस, देखो स्टूडेंट Z सेम चल रहा है, -Z1 -Z2 2a, इनके बीच का डिफरेंस 2a नहीं होना चाहिए, तब बनता है। तो ये क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा? एलिप्स, ये फोकाई 2a है। सेम वे में ये हाइपरबोला। अब देखें इसका यूज क्वेश्चंस में कैसे हुआ था, जिसके लिए आप एक्साइटेड हैं कि कैसे हम यूज करेंगे। पहले ये 2 क्वेश्चन देखें। ये 2019 में आया था। देखो स्टूडेंट कितना सिंपल क्वेश्चन था। अभी लिखा था इस टाइप की इक्वेशन हो तो Z किसको रिप्रेजेंट करेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक तरह की स्ट्रेट लाइन। तो आंसर इज डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन। बट मैं आपको इसमें थोड़ा सा और बता देता हूं। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना आ जाता तो हम कैसे करते? देखो स्टूडेंट, Z प्रॉपर फॉर्मेट आयोटा है, तो इसका मतलब ये राइट फॉर्मेट है 0 + 0 आयोटा, सॉरी 0 + आयोटा। तो कोऑर्डिनेट आगे 0,1, 0,1 इज हियर, ये Z -1 दैट इज 1 + 0 आयोटा, तो इसके कोऑर्डिनेट आगे 1,0। ये लाइन हमने ज्वाइन कर दी, ओके। अब Z क्या है? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑब्वियस है, यहां से निकलेगा जो इसको 2 पार्ट्स में कट करते जाएगा, जो कि क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, नो डाउट, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था जो आप कर सकते हैं। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट देखो, ये एक इनइक्वालिटी आ गई है। इनइक्वालिटी करने से पहले हमेशा इक्वल लेते हैं। हमने इक्वल माना, तो अगर मैं एक बार इक्वल मानूं तो ये किसकी इक्वेशन आ गई? सर्कल की। बट क्या ये राइट फॉर्मेट में? आंसर इज नो। तो इसको राइट फॉर्मेट में लिखें, Z -4 = 3। इनइक्वालिटी बाद में लगाएंगे, ओके। नाउ इसके कोऑर्डिनेट्स -4,0, आयोटा है नहीं, तो यहां आ गया -4,0। दिस इज योर सेंटर। रेडियस कितना है? 3 करेंगे तो लाइक दिस वे 3, डिस्टेंस 3 है ये, तो ये पॉइंट क्या आएगा? -1,0, एंड ये पॉइंट क्या आएगा? -7,0। अब स्टूडेंट हमारा Z का मूव हो रहा है यहां पे, ये माइंड में रखना है। Z का मूव हो रहा है इस पे,
इसने पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड प्लस 1, सिर्फ इतना लिखा है, मतलब जेड का डिस्टेंस किससे 1। स्टूडेंट मैं बार बार बोल रहा हूं ये राइट फॉर्मेट में नहीं है, तो राइट फॉर्मेट में इज ऐसे, तो मतलब हमें जेड का डिस्टेंस कौन से पॉइंट से निकालना है, -1,0 से निकालना है। -1,0 कहां है, यहां। ओके स्टूडेंट, जेड कहां मूव हो रहा है, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस से। तो आप बताओ ये मैक्सिमम कब होगा, तो जेड को अगर मैं यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, तो सर्कल की थ्योरी थी डायमीटर, डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कोड। तो इसका मतलब अगर जेड यहां होगा इस पॉइंट से, तो ये डिस्टेंस हमेशा सबसे बड़ा होगा, और मिनिमम होता तो जेड को यहीं रख देते 0। तो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, दैट इज दिस लेंथ। ये लेंथ क्या है, डायमीटर की लेंथ। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस। रेडियस कितना था, 3। आंसर इज कितना, 6। खत्म। देखो स्टूडेंट, ना आपने कोई कैलकुलेशन करी, सिर्फ एक डायग्राम बना के ये क्वेश्चन करी। देखिए एक दो क्वेश्चन जेईई 2020 ये थोड़ा सा ट्रिकी हुआ, 2-3 क्वेश्चन को मिला के बन गया, पर क्वेश्चन सिंपल था अगर हम आराम से पढ़े। तो सबसे पहले ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, mod z माइनस आयोटा इक्वल टू mod z प्लस 2 आयोटा। ओके, एंड दिस वन इज मॉडुलस z इक्वल टू 5/2। तो हमें इन दोनों को रिलेट करना है स्टूडेंट, इसमें ये था बस इंपॉर्टेंट, इसको और इसको कंबाइन लेना है, मींस इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो आपको पता है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, सर्कल को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बनाए कहां से निकालेंगे, लाइक सबसे पहले इसको बना लेते हैं, सर्कल बनाना आसान होता है। दिस इज 5/2, 0 रेडियस। ओके, नाउ अब इसको, ये पॉइंट्स हैं 1,0,1, दिस पॉइंट इज 0,-2। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मिड पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट, आता है आपको 0,-1/2। तो ये ऐसे होगी, एक लाइन ऐसे लगा ले, 0,-1/2। अब इन दोनों का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो देखो स्टूडेंट ये है कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो इसको और दिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है सेम टाइम पे। तो अब हमें ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट है हमारा जेड। तो आपको ये देख रहे होंगे, ये अगर हम देखें, अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। देखो स्टूडेंट, मैं आपके लिए अलग से बनाता हूं, लाइक दिस, ये ऐसे बन गया। ये कोऑर्डिनेट है आपका 0,-1/2, ये कोऑर्डिनेट है आपका 0,0, और ये कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है क्योंकि x पता नहीं है हमें, बट हाँ y क्या रहेगा, -1/2। ओके, तो ये 5/2, ये डिस्टेंस 1/2, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये इसका एरिया निकाल सकते हैं, 25/4 -1/4 कितना आ गया, √6। तो इट मींस हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ गए हैं, x की, मतलब z की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, ये इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। ओके, तो दैट इज √6 -1/2 आएगा, ये आ गया z। अब तो क्वेश्चन खत्म, क्योंकि हमें इस z का डिस्टेंस किससे निकालना है, 3 आयोटा। 3 आयोटा क्या है, फिर से स्टूडेंट 3 आयोटा मींस कोऑर्डिनेट 0,-3। ये देखो ऐसे था ना स्टूडेंट, फिर से राइट फॉर्मेट। तो ए कोऑर्डिनेट है आपका क्या, √6, -1/2, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 0,-3। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 + 5/2 25/4, दैट इज 49/4 का अंडर रूट, डिस्टेंस निकालना। तो आंसर इज 7/2, दैट्स इट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन इजी था, सिर्फ 2 क्वेश्चन को इन्होंने मिला दिया। तो ये 2020 में ऐसे आप पिक करें, तो आप भी कर सकते हैं क्योंकि आपने छोटा छोटा पार्ट किया। जैसे अब देखें एक और क्वेश्चन, ये काफी इजी है, सिंपल है। अगेन डायग्राम, देखो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो थोड़ा सा आपका डायग्राम और कोऑर्डिनेट्स लगाने आते हैं, तब कर सकते हो। कोऑर्डिनेट्स के लिए मैंने अभी बात की है। तो कैसे था, मॉडल Z19, ओके दिस। तो पहले Z2 बना लेते हैं, लेट्स से ये 3,
ये 4, ये आ गया 3,4। स्टूडेंट समझ आ रहा होगा, माइनस कॉमन होगा तो ये ऐसे आ जाएगा। ओके, इसका रेडियस कितना है 4, रेडियस 4 है, तो इसका मतलब ये यहां टच तो करेगा ये डिस्टेंस, बट यहां कट कर जाएगा तो कुछ। ओके, नाउ अगर मैं ये बोलूं ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस ओरिजिन से दैट इज 5, इसका रेडियस इज 4। नाउ Z1 इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट देखो ये भी 4 होगा, ये रेडियस है, देखो ये सेंटर था ना हमारा, ये 4, ये 5, ये टोटल कितना हो गया 9, और इसका सेंटर कहां है ओरिजिन। तो जब मैं इसका सर्कल बनाऊंगा तो ये टच करते हुए जाएगा। तो Z2 कहां मूव हो रहा है, इस पे, सॉरी Z1 किस पे मूव हो रहा है, इस पे, और Z2 कहां मूव हो रहा है, इस पे, यही है ना। Z2 इस सर्कल पे मूव हो रहा है, Z1 इस सर्कल पे मूव हो रहा है, और हमसे क्या पूछा गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2। क्या मतलब होता था, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो आप बताओ स्टूडेंट, Z1 और Z2 के बीच में सबसे कम डिस्टेंस कब होगा, जब ये घूम रहे होंगे, जब ये दोनों यहां पहुंचे होंगे। तो ये यहां पहुंचे होंगे तो इनका ये दोनों मीट करके तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना रहा होगा, 0। आंसर इसका तो दैट्स इट। स्टूडेंट क्लियर है। तो अब आपने इस पे क्वेश्चन मिलेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है और आपको ये शॉर्ट करके ही आना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले क्वेश्चंस। सेकंड टॉपिक जिससे काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, दैट इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो मैंने ये थ्योरी लिखी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, z क्यूब इक्वल टू 1, z क्यूब इक्वल टू 1 और x क्यूब इक्वल टू 1 ऐसे लिखा हो, और आपको बोला जाए इसके रूट्स, तो इसके रूट्स ये याद रखने हैं 1 ओमेगा ओमेगा उसके। स्टूडेंट कई चीजें याद रखनी पड़ेगी, जिसमें इंपॉर्टेंट है ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। स्टूडेंट कभी भी ये वैल्यू लिखी हो तो यहां पहुंच जाना है ओमेगा में, तभी क्वेश्चन जल्दी होंगे आपके। ये दोनों चीजें, ओमेगा की वैल्यू ये, दिस की वैल्यू ये, सेम है में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये। क्या डिफरेंस है, माइनस माइनस। आप देख रहे हैं दोनों में माइनस है, ये भी माइनस है, मतलब रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी वाला पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है। तो हमेशा कभी अगर ये फॉर्मेट ना बनाओ तो बनाना है ऐसा। ओके, इनके आर्गुमेंट लिख दिया, आर्गुमेंट 2π/3 4π/3 याद रख सको तो ये। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 मींस अगर मैं ओमेगा की पावर 3 और मल्टीपल ऑफ 3 कर देता हूं तो 1, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी किसकी होती है, 1 की। साइक्लिसिटी मतलब 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस इक्वेशन। स्टूडेंट ये इक्वेशन बहुत ज्यादा यूज होती है, z² + z + 1। तो ये ऐसे भी लिखी जाती है, x² + x + 1 = 0। ओके, ये दोनों चीजें सेम है। ओके, इनके रूट्स क्या होते हैं, अल्फा बीटा अगर हम मान रहे हो वो होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो सेम ही चीज है, ओमेगा और ओमेगा, और ये है कंडीशन 1 + ओमेगा ओमेगा स्क्वायर = 0। रिप्लेस भी कर सकते हैं 1 + ओमेगा को -ओमेगा। स्टूडेंट मैं ये थ्योरी इसलिए बता रहा हूं, आप लोगों को ये पढ़नी है, ये अच्छे से याद करनी है, स्नैपशॉट खींच के कॉपी में लिख लेनी है, तभी आपके क्वेश्चन जल्दी होंगे। अब प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम इन थ्योरी को यूज करके क्वेश्चन फास्ट करते हैं। जेमेन 2019। स्टूडेंट देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, x² + x + 1। अभी मैंने आपको बताया ये इक्वेशन याद, तो इसके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो z0 इज रूट, तो ओमेगा ले लें हम एज अ, उसने कहा z ये दे रखा है और फाइंड आर्गुमेंट, तो हमें सिंपल z3 + 6 आयोटा, z0 की वैल्यू ओमेगा रेज़ टू पावर 81 -3 आयोटा ओमेगा रेज़ टू पावर 93। अभी हमने बात की थी ओमेगा की साइक्लिसिटी 3 की, 3 से डिवाइड करें, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो 0 1, कंप्लीट डिवाइडेड बाय 3 1, तो ये क्या बचा 3 + 6 आयोटा -3 आयोटा, तो 3 + 3 आयोटा, दैट्स इट। अब आपको क्या निकालना है, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता था स्टूडेंट, tan थीटा 3/3 दैट इज 1, तो थीटा की वैल्यू π/4, दैट्स इट। स्टूडेंट सोचो 30 सेकंड में भी नहीं लगा इसको करने, तो कितना फायदा। बट हाँ, ये याद रखना पड़ता है। नाउ ये 2020 में आया क्वेश्चन, देखो स्टूडेंट फिर से इन्होंने परफेक्टली लिख दिया ये।
तो अब मैंने आपको कहा था इसको याद रखने की, इसकी वैल्यू क्या होती है ओमेगा। ए दे रखा है, बी दे रखा है। अब इसमें थोड़ी सी इन्होंने कैलकुलेशन डाल दी, क्योंकि पहले 10-10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते थे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ए की वैल्यू 1 प्लस ओमेगा, अल्फा की पावर 2k, ओमेगा की पावर, तो इसको ओपन कर ले साथ साथ, तो ये आएगा अल्फा 0, अल्फा स्क्वायर गोज टू अल्फा रेज टू पावर 200। स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये एक तरह की जीपी है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ओमेगा। कितनी टर्म्स है? टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 101, 0 से 100, 101 टर्म। तो 1 ओके, 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर कितने थे? आर है अल्फा स्क्वायर रेज टू पावर 101, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे हम 1 प्लस ओमेगा 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर 202, 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट हमने कहा था पहले ही ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा रेज टू पावर 202 ओवर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर से स्टूडेंट क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 से डिवाइड करो तो क्या बन गया हमारा? रिमाइंडर 1, तो 1 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा ओवर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, वैल्यू 1, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। अब आ जाते हैं बी। बी में देखें अल्फा की वैल्यू ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 0, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 6 गोज टू ओमेगा की पावर 300। स्टूडेंट देखो, आप देख रहे होंगे पावर मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसकी वैल्यू तो क्या आएगी 1। तो कितने 1 हो गए? 101, तो बी की वैल्यू 101। अब एक रूट की वैल्यू 1 है, एक रूट की वैल्यू 101, तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 101 प्लस 1x प्लस 101 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन एक्स स्क्वायर आंसर इज ए। जेमेन 2020 में ये क्वेश्चन आया था। स्टूडेंट थोड़ा सा लेंथी बनता है क्योंकि इसने मैट्रिक्स इंक्लूड कर लिया कॉम्प्लेक्स के साथ, बट अगेन कंसेप्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये देख रहे हैं अल्फा रूट, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट? ओमेगा। और अब हमें पूछा गया था ए रेज़ पावर 31 की वैल्यू क्या होती है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें एक सिस्टमैटिक वे में चलना होता है। ए, फिर हमें ए स्क्वायर निकालना चाहिए, फिर ए रेज़ पावर 4 इस पैटर्न में। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालें, तो ए स्क्वायर मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 1/3 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 4। लाइक दिस वे। ये 1/3 कैसे है? 1/√3 इंटू 1/√3। नाउ अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 10001 सिंपल था क्योंकि यहाँ ओमेगा 4 में था, ओमेगा 4 ओमेगा बन गया, तो ये एक पैटर्न बन गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? A4। A4 आसान है निकालना, सिंपल 1000001 एंड 010। ये ए स्क्वायर था, एक और ए स्क्वायर लिख लेते हैं 100001010। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? I। ओके, तो अब हमने देखा A4 की वैल्यू I है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब लाइक दिस वे 1000010। स्टूडेंट बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगता है। अब हमें निकालना है a रेज़ पावर 31। तो a रेज़ टू पावर 28 की वैल्यू भी क्या आएगी? I। तो a रेज़ टू पावर 28 इंटू a रेज़ टू पावर क्यूब I इंटू a क्यूब, तो विच इंप्लाइज दैट a रेज़ टू पावर 31 की वैल्यू क्या आ जाएगी? a क्यूब। दैट्स इट। तो ऑप्शन थे आपके इसमें, ए ऑप्शन था ए स्क्वायर ए क्यूब A4। तो हो गया ना? तो थोड़ा सा लेंथी है, पर ये सोचो स्टूडेंट, श्योर है ना, मैट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से आती है मल्टीप्लाई करने और क्वेश्चन। तो अब देखें नेक्स्ट 2019 क्वेश्चन। स्टूडेंट ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इस ट्रिक को समझना है आपने कि क्या है ट्रिक। ये है तो उसी फॉर्मेट में बट इंटरचेंज है चीजें। वो क्या? हमारी ओमेगा की वैल्यू होती थी -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती थी -1
माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू। अभी हमने बात की इस बारे में कि हमें ये याद रखना। तो यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ माइनस, तो क्या हम इसको ये बना सकते हैं? यस, बाय टेकिंग कॉमन। वो कैसे? आयोटा प्लस रूट थ्री बाई टू है स्टूडेंट। आपने देखा रूट थ्री के साथ आयोटा चाहिए हमें, या तो आयोटा मल्टीप्लाई कर लो या कॉमन ले लो। तो आयोटा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये आयोटा मल्टीप्लाई करा तो ये आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा ओवर टू आयोटा। स्टूडेंट समझ आ रहा है? और इसकी पावर क्या है? 5। ये था ना ऐसे, इसकी पावर 5, सेम ही चीज है। तो अब इस पूरे को क्या लिख सकते थे हम? ओमेगा बाय टू, सॉरी ओमेगा बाय आयोटा रेज टू पावर 5। ओमेगा 5 इज ओमेगा स्क्वेयर, आयोटा 5 इज आयोटा। ये आ गया। सेम वे में अब इसको भी देख लेते हैं। तो रूट थ्री बाय टू माइनस आयोटा बाय टू। ओके, तो अब देखो स्टूडेंट, इसको भी आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, तो ये कितना हो जाएगा? रूट थ्री आयोटा प्लस वन बाय टू आयोटा। पर इसमें तो एक प्रॉब्लम आ गई स्टूडेंट। क्या प्रॉब्लम आ गई? हमारे पास तो माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा हो सकता है, या ये, तो यहां पे क्या करना चाहिए हमें? माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो माइनस करें तो माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा ओवर माइनस टू आयोटा, इक्वेशन इक्वल। तो इसकी रेज टू पावर क्या था? 5, तो ये भी रेज टू पावर 5। तो ये स्टूडेंट ये पूरा पार्ट क्या बन गया? ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओवर माइनस आयोटा रेज टू पावर 5, ओमेगा 10 माइनस आयोटा रेज टू पावर 5, 10 कितना बचा? ओमेगा ओवर माइनस आयोटा। स्टूडेंट क्लियर हो रहा है? ये क्या है? बस अब तो क्या करना है, इसमें रिप्लेस ही करना है हमें। तो z इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ गई थी हमारी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आयोटा, इसकी वैल्यू आ गई थी हमारी माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय आयोटा। नाउ आयोटा कॉमन, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं कैसे? माइनस वन माइनस रूट थ्री बाय टू आयोटा माइनस माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाय टू, ऐसे स्टूडेंट। ओके, नाउ अब इसको ओपन करें तो ये कैंसल हो जाएंगे। देखो स्टूडेंट, रियल पार्ट कैंसल, नेगेटिव वाला अटैच हो जाएगा, तो माइनस टू रूट थ्री आयोटा बाय टू आयोटा, टू से टू गया, आयोटा से आयोटा गया, बचा क्या? माइनस रूट थ्री। इट मीन्स इमेजिनरी जेड क्या हो गया? 0। डेट्स इट। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये क्वेश्चन इजी बन जाते हैं। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन आपने याद रखना है कि अगर फॉर्म आपके हिसाब से ना हो तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए। ओके, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, सम टाइम ऐसे इक्वेशन आ जाती है स्टूडेंट, ध्यान रखना प्लस की जगह माइनस, तो ध्यान रखना इसके रूट होते हैं माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। दैट्स इट। तो स्टूडेंट अब ये आपने करने हैं और शॉर्ट इसका क्वेश्चन आपने करके आना है।